बिहार की राजनीति में आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का अब नया मुख्यमंत्री बनेगा। जी हां, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अचानक ये फैसला लिया कि वह बिहार की राजनीति छोड़ दिल्ली जाना चाह रहे हैं, राज्यसभा सांसद बनेंगे, चुनाव में जीते भी, शपथ भी ली, विधान परिषद की सीट से इस्तीफा भी दे दिया था। सिर्फ कमी रह गई थी तो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़कर बीजेपी अपना अनाउंस करती अब सीएम चेहरा कौन होगा। तो जब ये सब कुछ भी हुआ तो उसमें नाम सामने आया सम्राट चौधरी का। 14 अप्रैल की ये तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, क्योंकि बीजेपी जो काफ़ी लंबे समय से एक सपना संजोए बैठी थी कि उनका मुख्यमंत्री कब बनेगा, कौन होगा, तो वो नाम है सम्राट चौधरी का। इस बीच जनता जानना चाह रही है कि आखिर सम्राट चौधरी के पास कितनी संपत्ति है, जो नए सीएम बनेंगे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है और बिहार की आर्थिक स्थिति और बिहार की स्थिति को कैसे बदलेंगी। तो अपनी इस खास रिपोर्ट में उनकी संपत्ति के साथ साथ उनकी पत्नी की संपत्ति को लेकर भी जानकारी देंगे। दरअसल किसी भी नेता की संपत्ति को समझने के लिए सिर्फ उनके नाम की संपत्ति देखना काफी नहीं होता, बल्कि परिवार यानी पत्नी और अन्य हिस्सों को जोड़कर ही असली तस्वीर सामने आती है। अब ये तस्वीर सामने कुछ इस तरीके से है कि अगर सिर्फ सम्राट चौधरी की व्यक्तिगत संपत्ति की बात करें तो उनके पास चल और अचल संपत्ति मिलाकर करीब 4,85,00,000 की संपत्ति है। इसमें लगभग 99 लाख की चल संपत्ति शामिल है, जिसमें बैंक बैलेंस, कैश और अन्य चीजें आती हैं। वहीं करीब 3,86,00,000 की अचल संपत्ति है, जिसमें जमीन और मकान शामिल है। सम्राट चौधरी और उनके परिवार की संपत्ति में जमीन जायदाद का बड़ा हिस्सा शामिल है, जिसमें तारापुर, मुंगेर, मणिकपुर और किरोही, वैशाली जैसे इलाकों में कई सौ एकड़ कृषि भूमि मौजूद है। वहीं तारापुर और खजपुरा, पटना में गैर कृषि भूमि भी है और इसमें पैतृक संपत्तियां भी शामिल है। इसके अलावा सोना और चांदी के रूप में भी अच्छी खासी संपत्ति है, जहां दोनों के पास मिलाकर करीब 400 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत 2025 के हिसाब से लगभग 40 लाख रुपए से अधिक बैठती है। जबकि पत्नी के नाम 500 ग्राम चांदी है, जिसकी कीमत करीब 75,000 रुपए है। अब अगर उनकी पत्नी ममता की संपत्ति को देखें तो यह भी कम नहीं, उनके पास कुल मिलाकर करीब 5,78,00,000 की संपत्ति है। इसमें लगभग 27 लाख से अधिक की चल संपत्ति और 5,50,00,000 से ज़्यादा की अचल संपत्ति शामिल है। जब सम्राट चौधरी और उनकी पत्नी की संपत्ति को जोड़ दिया जाता है तो कुल पारिवारिक संपत्ति करीब 11,34,00,000 के आसपास पहुंच जाती है। यही असली आंकड़ा है जो उनकी आर्थिक स्थिति की पूरी तस्वीर दिखाता है। बिहार की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय चेहरा रहे सम्राट चौधरी अब राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बड़ा भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। संगठन और सत्ता दोनों में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें इस पद तक लेकर आई। सम्राट चौधरी का जन्म बिहार के एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता शकुनी चौधरी भी राज्य की राजनीति में बड़ा नाम रहे और मंत्री पद भी संभाल चुके हैं। यही वजह है कि सम्राट चौधरी को बचपन से ही राजनीति का अनुभव और माहौल मिला। उन्होंने अपनी पढ़ाई के बाद राजनीति में सक्रिय कदम रखा और शुरुआत छात्र राजनीति से की। धीरे धीरे वह राज्य स्तर की राजनीति में मजबूत होते गए। सम्राट चौधरी ने अलग अलग दलों के साथ काम किया, लेकिन बाद में बीजेपी के साथ जुड़कर उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान को और मजबूत किया। बिहार सरकार में वह कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वित्त और अन्य प्रमुख विभागों पर काम किया, जिससे प्रशासनिक अनुभव भी उनके पक्ष में गया। संगठन में भी उनकी भूमिका काफी अहम रही और वे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी पहचान एक ओबीसी नेता के तौर पर भी होती है, जिससे वे उन्हें राज्य के कई सामाजिक बड़े वर्ग का समर्थन मिलता है। यही वजह है कि पार्टी ने उन्हें एक संतुलित और प्रभावशाली चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बिहार में विकास की रफ्तार तेज करना, रोजगार के मौके बढ़ाना और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना होगा। राजनीति में उनके अनुभव और संगठनात्मक पकड़ को देखते हुए यह माना जा रहा है कि वह इन चुनौतियों से निपटने की कोशिश करेंगे।